नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको ज़ीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी वो सारी की सारी मैथमेटिक्स आपको घर बैठे अवेलेबल मिलेगी अपने इस YouTube चैनल पर। ठीक है, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादातर क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आपको सारी की सारी मैथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी अपने चैनल पर। तो नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। पुराने हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए, वो आपको पता ही है। और जो भी बच्चे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़रूर शेयर करें। इससे पहले मैं कुछ पार्ट साधारण ब्याज चल रहा है उसके कुछ पार्ट डाल चुका हूँ। अगर किसी भाई ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, उससे स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट बता दिए, उसमें साधारण ब्याज के कुछ टाइप करवा दिए गए हैं आपको। आज जो अपने करेंगे वो कुछ ऐसे टाइप करेंगे जिसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर दी गई दर में हेर फेर की जाती है, यानी कमी या वृद्धि की जाती है, तब प्रश्न कैसे बनता है उसके बारे में आज देखेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें और कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस प्रकार है। कोई धन किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि दर 3% अधिक होती, यदि दर 3% अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो आपको पूछा गया, इस प्रश्न के अंदर आपको पूछा गया वह धन या वह राशि, इसका मतलब आपको पूछा गया है मूलधन। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सही बन रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे? देखो, कोई धन है पता नहीं, निश्चित दर है ये भी पता नहीं है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दे दिया। यदि वो बोले 3% दर अधिक होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो आपको पूछिए वह राशि। तो इसका जो पहला स्टेप है, यानी पहला ट्रिक की सिस्टम जो होता है वो आप सीधा भी कर सकते हो। इसको मूलधन सीधा आएगा, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर गुना में 100 बटा में दरों का अंतर और गुना में समय। ये इसकी ट्रिक समझो, ब्याज का अंतर गुना में 100 बटा में दर का अंतर और गुना में समय। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। मूलधन बराबर क्या आएगा? ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर कितने का है? 105 रुपये अधिक प्राप्त होते, अधिक प्राप्त होते, कम प्राप्त होते, 105 रुपये का लाभ होता, 105 रुपये की हानि होती, या 105 रुपये का अंतर है, वो एक ही बात है, अंतर को ही बोला जाएगा। तो ब्याज का अंतर कितना है? 105 गुना में 100 बटा में दरों का अंतर। अब देखो, कोई निश्चित दर थी, यदि 3% अधिक होती, 3% कम होती, वही मैटर। तो इसका मतलब 3% क्या है? अंतर है। तो 3 गुना में समय, समय कितने साल के लिए दिया गया? 2 साल के लिए। ये लीजिए जी 2 साल। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे करोगे? इसको काट देता हूँ, 35 से कटेगा, 35 दिए 105 और ये कट जाएगा 50 से, कितना?
50 से, तो वो राशि कितनी आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0, 5 5 25, हंसलाई 2, 5 3 15 और 2 17, तो वो राशि कितनी आ जाएगी, 1750 रुपये। तो वो राशि कितनी आएगी, 1750 रुपये। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। अब इसी को बेसिक कंसेप्ट से अगर करना चाहें तो कैसे करोगे। अब अपने के पास मूलधन भी नहीं है, दर भी नहीं, तो मैं मान लेता हूँ दोनों को। माना मूलधन जो है वो तो है P प्राइस से, और दर है वो मान लेता हूँ R। ठीक है, दर अगर 3% बढ़ा दी जाएगी तब लगेगी R+3। ठीक है, तो अब देखो ज़्यादा ब्याज किसका प्राप्त होगा, जिसकी दर ज़्यादा है। तो 3% बढ़ाने के बाद में ब्याज क्या प्राप्त होगा, मूलधन गुना दर गुना में समय 2 ही साल है बटा में 100, ये तो हो गया 3% बढ़ाने के बाद। और मूलधन गुना में दर गुना में समय बटा में 100, ये है 3 वर्ष बढ़ाने से 3% बढ़ाने से पहले। इनका जो अंतर वो बोल रहा है कितने का है, 105 रुपये का। कितने का, 105 रुपये का। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो करते हैं जी। कैसे करोगे, देखो इस 2 को अंदर गुना कर देता हूँ, ठीक है, या कट कर देते हैं इसको यहाँ से 50 से, इसको भी कर दिया 50 से। ठीक है, अगर इसको मैं अंदर गुना करूँ P को R से, तो आएगा PR प्लस में 3, ठीक है, बटा में 50 माइनस ये आ गया भाई PR और बटा में 50। अब अगर 50 लघुत्तम ले लेता हूँ, ये सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई गलत हुआ है, 3P आएगा ना, P को 3 से करोगे तो 3P आएगा। 50 मैंने एलसीएम ले लिया, लघुत्तम 50 में 50 का भाग वो आपको मैटर पता ही है, तो ये आएगा PR प्लस 3P और माइनस में PR। तो PR से PR तो कैंसिल हो गया, बराबर किसके, 105 के। तो ये क्या आ गया, 3P, यानी 3P बराबर आ गया अपने पास 105, और बटा वाला जो 50 था उधर गुना में चला जाएगा, क्योंकि अपने को P निकालना है, तो ये गुना में चला गया 50। अब P से डिवाइड कर देता हूँ, P की वैल्यू क्या आएगी, 105 गुना में 50। अब जो गुना में था वो भाग में आएगा, सीधी सी बात है 3। इसको कैंसिल कर देता हूँ 35 से, 35 को 50 से गुना किया तो वही आएगी राशि 1750 रुपये। कितनी आएगी, 1750 रुपये। तो इस प्रकार ये तो है बेसिक कंसेप्ट, ये है ट्रिक। चाहो तो इससे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ट्रिक वहाँ पर याद रहे ना रहे ऐसी गारंटी नहीं होती। या क्या करो, कम से कम 50 क्वेश्चन इस टाइप के कहीं से ढूंढ कर करो, फिर आपको ट्रिक याद रहने की क्या बोलते हैं, संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं इससे आगे वाले प्रश्न पर जो ठीक ऐसा ही है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही एक और प्रश्न से मिलते हैं। क्या दिया गया है, प्रश्न आपको दिया गया है, कोई राशि 2 वर्ष में, कोई धन 2 वर्ष में ब्याज पर दिया, 2 वर्ष के लिए आएगा, के लिए ब्याज पर दिया। ठीक है, यदि वो बोल रहा है, यदि दर यदि दर 3% अधिक होती, या कुछ कम वाला कर लेते हैं, 3% कम होती तो
ब्याज जो है वो आपको दिया गया है 108 रुपये कम प्राप्त होता, 108 रुपये कम प्राप्त होता तो मूलधन क्या होगा। तो वो चाहो तो वही कर सकते हो, पहले वाला मैटर ट्रिकी सिस्टम। ब्याज का अंतर कितने का है, मूलधन आएगा, ब्याज का अंतर कितने का है 108 गुना में 100 बटा में दरों का अंतर, दरों का अंतर वही 3 रहेगा क्योंकि 3 कम या 3 अधिक का मतलब 3 के अंतर है, तो 3 और गुना में समय, समय कितना दिया है तो समय आपको दिया है 2 वर्ष, तो 2 लगा देते हैं, तो जो कट रहा है काट देता हूँ, ये तो कट जाएगा 50 से, ये कट जाएगा 36 से, कितना 35 105 36 ये 108, इसको कर देता हूँ जी गुना, तो 36 5 180, तो वो राशि कितनी आएगी 1800। और चाहो तो वही बेसिक स्टेप P मानो R मानो उस प्रकार करो। अब एक और टाइप देखते हैं प्रश्न का जो कैसे बनता है, ये अधिक कम वाला आप कर लीजिएगा। एक टाइप और देखते हैं जो कैसे बनता है, कैसे पूछा जाएगा। जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दिया गया आपको 1200 रुपये के 1488 हो जाते हैं, 1200 रुपये के 1488 रुपये हो जाते हैं, यदि दर 3% बढ़ जाए तो कितने होंगे या कितने प्राप्त होंगे। यदि दर 3% बढ़ जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी या कितनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है इस टाइप का। तो पहले तो इसका समझो बेसिक कंसेप्ट, 1200 रुपये से 1488 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन तो था अपना 1200 और कितना हो गया 1488, ये कितना हो गया, कौन है सॉरी क्या है मिश्र धन। तो ब्याज अपने पास कितना आएगा, ब्याज आएगा इसमें से ये घटा देता हूँ मिश्र धन में से, ये लीजिए जी माइनस 1200, तो 288 रुपये अपने पास क्या आ गया ब्याज आ गया। ठीक है, अब अपने को 3% दर बढ़ानी है। 3% कब बढ़ाओगे, जब ज्ञात करोगे तभी बढ़ाओगे। तो पहले मैं दर ही ज्ञात कर लेता हूँ। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100, ये लो जी, बटा में मूलधन 1200 था और गुना में समय 4 वर्ष, ये लीजिए। जो कट रहा है मैं काट देता हूँ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 के टेबल से काटें, 12 दूना 24 बचेगा 4। ठीक है, 12 दूना 24 बचेगा 4, 12 चौके 48। ठीक है, ये फिर कट जाएगा इससे, कितना आ गया 6 पर, तो 6% दर आ गई। दर क्या आ गई 6%। अब वो बोल रहा है यदि 3% बढ़ा दें, यानी 6 की जगह कितनी लगाए 9%, तो राशि कितनी हो जाएगी। तो वही निकाल लो मिश्र धन, ब्याज क्या आएगा सॉरी पहले ब्याज निकालो ना, ब्याज आएगा मूलधन गुना में दर अब लगेगी 9 और समय उतना ही है वो बोल रहा है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कर देता हूँ गुना, तो ये 12 चौके 48 गुना में 9। ठीक है, तो 8 निम 72, हंसलाई 7, 9 चौके 36, 36 और 7
43,432 रुपये। ब्याज कितना हो गया? 432 रुपये। वो बोल रहे दर बढ़ जाए तो कितने होंगे? कितने का मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या आएगा? मूलधन 1200 प्लस 432, तो ये अपना आ जाएगा 1632 रुपये। तब कितने हो जाएंगे? 1632 रुपये। अगर ये दर 3% बढ़ाई है, ये हो सकता है 3% घटा दे, 5% घटा दे, दर को दोगुना कर दिया जाए, इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। दर को आधा कर दें तो ये प्रश्न आ सकता है, इस प्रकार का प्रश्न। तो नोट कर लें। और चाहो तो इसका एक तरीका और कर सकते हो। क्या? देखो दर कितनी बढ़ाई है, 6% के हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है? 6% के हिसाब से कितना आ रहा है ब्याज? 288 रुपये। 3% बढ़ानी है तो 3% वाले का ब्याज ही अलग निकाल लेते हैं। तो ब्याज क्या आएगा? मूलधन गुना दर 3% लगाकर समय 4 और बटा में 100, 20 से 20 कट गया, तो 3 चौके 12 और 12 12 144। कितना हो गया? 144 रुपये। अब देखो 6% के हिसाब से तो ब्याज आ रहा था 288 रुपये, 3% के हिसाब से आ गया 144 रुपये, तो 9% के हिसाब से क्या आएगा? वो आएगा 6% वाला ब्याज प्लस 3% वाला ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या आ जाएगा? 288 प्लस में 144, अगर इनको जोड़ोगे तो वही 432 रुपये आ जाएगा। और आपको पूछा है मिश्र धन, तो वही 432 2000 में 1200 में ऐड कर देना, 1632 आ जाएगा। तो चाहो तो इस प्रकार कर सकते हो। अगर कम आ जाए तो 3% वाला 144 घटाना है। तो चाहो तो ये नियम कर लगा सकते हो, ट्रिक समझ सकते हो। ट्रिक नहीं है वैसे तो, है तो बेसिक कंसेप्ट ही। चाहो तो ये लगा सकते हो, नहीं तो ये वाला मैटर आप कर लोगे। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप देखते हो तो ये तो 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो 1 या 2 दिनों में आप भूल जाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करते हो तो ये बढ़िया तरह से हो पाएगा। ऐसा प्रश्न एक एसएससी के अंदर भी आया हो इससे पहले वाला, कोई राशि निश्चित दर से साधारण ब्याज पर दी गई यदि दर 3% अधिक होती, यदि दर 3% अधिक होती तो 72 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो मूलधन या वह राशि, तो वही कर सकते हो सीधा, पहले वाला जो मैटर लगाया था। मूलधन क्या आएगा? ब्याज का अंतर गुना में 100 बटा में दरों का अंतर और गुना में समय। कितना है? 2 वर्ष के लिए, ये लिखा नहीं मैंने, 2 वर्ष के लिए। तो 2 लगा देता हूँ, जो कट रहा काट देता हूँ। ये कट गया 24 से, 24 या 72, ये कट गया 12 से, और 12 को 2 जीरो से लगा दिया तो 1200 रुपये। 1200 रुपये।
तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। माफ़ करिए, जो एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो घर है वो जस्ट रोड पे है। तो आज इतना ही करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, फिर आप डिस्टर्ब होगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी। और वैसे भी देखिए, अगर मिट्टी है, मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, और अगर उसी को एक निश्चित रूप देकर उसको तपा दिया जाए तो घड़े की कितनी कीमत है, या ईंट की कितनी कीमत होती है। तो जब तक तपोगे नहीं तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ये जो टाइप आज करवाए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल अपने थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। ये शोर की वजह से आज मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।